दोस्तों कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के दो बड़ी स्टेट्स के बीच में। उनका नाम है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है और सुप्रीम कोर्ट जाके ये बोल रही है कि कर्नाटका को आप डायरेक्शन दें कि वो कावेरी का स्टोर्ड वाटर जो है वो तमिलनाडु के लिए रिलीज करे। इंडिया में पड़ा हुआ है सूखा, इंडिया में आया है ड्रॉट। और दोस्तों अगस्त 2023 का जो मंथ था वो 2005 से लेके अभी तक का सबसे ड्राईएस्ट मंथ, मतलब ये मंथ में इस बार मॉनसून में सबसे कम रेनफॉल हुई है। और ये डिस्प्यूट है कि किस तरीके से कावेरी का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या शेयर किया जाए बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जिसकी वजह से अगर मैंने पानी पूरी तरीके से छोड़ दिया तमिलनाडु की तरफ तो कर्नाटका स्टेट में वायलेंस हो सकता है। अब 1974 में कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब कर्नाटका ने क्या करना स्टार्ट किया, अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम, जो नए डैम्स बनाए थे, डैम्स जो रेजर्वायर बनाया था जहां पे पानी को स्टोर कर रहा था, उनमें कावेरी का पानी जब डाइवर्ट करने लगी तब ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। किसके बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। हेलो एवरीवन, चहल एकेडमी के इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों चहल एकेडमी का ये इनिशिएटिव किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को 360 डिग्री कवर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें अगर आप आने वाले एग्जाम पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके किसी भी तरीके का क्वेश्चन देखें तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक जिसका नाम है कावेरी। दोस्तों मतलब कावेरी रिवर डिस्प्यूट। दोस्तों कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के दो बड़ी स्टेट्स के बीच में। उनका नाम है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और ये डिस्प्यूट है कि किस तरीके से कावेरी का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या शेयर किया जाए बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दोस्तों कावेरी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में आती है और ये सेक्रेड रिवर भी मानी जाती है। दोस्तों कावेरी रिवर फ्लो करती है आपकी पेनिनसुलर इंडिया में और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी से होते हुए बहती है, आपकी पानी डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। दोस्तों इसी नदी को लेके कि पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हमने पास्ट मंथ यानी अगस्त 2023 में इस न्यूज को बहुत बार देखने को हमें मिला कि तमिलनाडु बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है और सुप्रीम कोर्ट जाके ये बोल रही है कि कर्नाटका को आप डायरेक्शन दें कि वो कावेरी का स्टोर्ड वाटर जो है वो तमिलनाडु के लिए रिलीज करे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक चीज पता होना चाहिए जिसकी वजह से तमिलनाडु लास्ट ईयर क्यों नहीं गई कर्नाटका आपके सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों इस बार ही तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गई, और इससे पहले भी गई है लेकिन लगातार नहीं जाती है। इस साल जाने का मेन रीजन है दोस्तों एल नीनो। एल नीनो मतलब इंडिया में पड़ा हुआ है सूखा, इंडिया में आया है ड्रॉट। और दोस्तों अगस्त 2023 का जो मंथ था वो 2005 से लेके अभी तक का सबसे ड्राईएस्ट मंथ, मतलब ये मंथ में इस बार मॉनसून में सबसे कम रेनफॉल हुई है। इससे पहले अगस्त में सबसे कम रेनफॉल हुई थी सन 2005 में, और 2005 के बाद ये जो है आपका अगस्त 2023 का ये सबसे ड्राईएस्ट मंथ रहा है। और हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका ये टोटली डिपेंडेंट है पानी के लिए किस नदी के ऊपर? कावेरी नदी के ऊपर। और कावेरी नदी के पानी का सोर्स क्या है दोस्तों? मॉनसून। अब मॉनसून अगर कम आएंगे तो बरसातें कम होंगी, बरसातें कम होंगी तो कावेरी नदी में जो पानी है उसका फ्लो भी, उसका वॉल्यूम भी कम होगा। अगर कावेरी नदी का वॉल्यूम कम होगा तो दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आएगा, क्योंकि कावेरी नदी निकलती है कर्नाटका से, कर्नाटका से होते हुए जाती है तमिलनाडु में। तो कर्नाटका इसका पानी स्टोर करके रख रहा है, वो रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्नाटका ये बोल रहा है कि इस बार जो ईयर है, जो 2023 का जो साल है, इसमें मॉनसून बहुत बुरे आए हैं, जिसकी वजह से अगर मैंने पानी पूरी तरीके से छोड़ दिया तमिलनाडु की तरफ तो कर्नाटका स्टेट में वायलेंस हो सकता है, आपका पब्लिक जो ऑर्डर है वो डिसरप्ट हो सकता है। और ऐसा हो चुका है दोस्तों कई बार। एक एग्जांपल मैं दूंगा, हुआ है ये 2012 में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कावेरी रिवर डिस्प्यूट के इन डेप्थ एनालिसिस। टोटली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके हम हर एक एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों देखिए हुआ क्या कि अगस्त 11 2023 को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोस्तों कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो
2018 में बनाई गई थी। दोस्तों इस कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है कि कावेरी पानी किस तरीके से बिटवीन दी स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो, शेयर हो, उसमें डायरेक्शन देना और गाइडलाइन को फॉलो करना इस बॉडी का काम है। दोस्तों इस बॉडी ने अगस्त 11 मतलब पिछले महीने 2023 में कर्नाटका को यह बोला कि आपको 10,000 क्यूसेक्स, क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड, क्या बोलते हैं क्यूसेक्स का मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड का पानी आपको हर दिन कब तक, 15 दिनों तक रिलीज करना है, मतलब तमिलनाडु को देना है। और कर्नाटका ने यह गाइडलाइन फॉलो नहीं की। जब कर्नाटका ने यह गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो अगस्त 14 यानी 14 अगस्त 2023 को तमिलनाडु पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आप प्लीज इंटरवीन करें और कर्नाटका स्टेट को यह बोले कि उनको हर दिन कितना पानी रिलीज करना है जो उन्होंने अपने रिजर्वायर, अपने डैम्स में स्टोर किया है, दैट इज 24,000 क्यूसेक्स, क्यूसेक्स मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड, राइट, ये पानी रिलीज करना है। साथ में तमिलनाडु ने यह भी बोला कि प्लीज, सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि प्लीज कर्नाटका को यह भी डायरेक्शन दे कि उनको 36.76 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी रिलीज करना है इस महीने के सितंबर 2023 में, उसको इतना पानी रिलीज करना है, राइट, कितना 36.76 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट। दोस्तों अब मैं 1000 मिलियन क्यूबिक फीट को आने वाली वीडियो में, आने वाले मिनटों में टीएमसी बोलूंगा, राइट, और क्यूबिक फीट पर सेकंड को मैं क्यूसेक्स बोलूंगा, तो प्लीज इसमें घबराना नहीं, ठीक है दोस्तों। अब यह हुआ, आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या हुई। पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 11 अगस्त को जब कर्नाटका वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटका को यह बोला कि आपको पानी रिलीज करना है 10,000 क्यूसेक्स वाटर 15 दिनों के लिए लगातार, किसको, तमिलनाडु के लिए, जो कर्नाटका ने फॉलो नहीं किया अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट उस चक्कर में कहां पहुंच गई, आपकी सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि प्लीज कर्नाटका को डायरेक्शन दें कि जो आपने ट्रिब्यूनल, जो आपने फाइनल एलोकेशन किया था कि ये पानी हर साल कर्नाटका को रिलीज करना, वो नहीं कर रही है, तो उसको बोले कि 24,000 क्यूसेक्स वाटर रिलीज करे और साथ में जो सितंबर का महीना है उसमें कितना पानी रिलीज होना चाहिए, दैट इज 36.76 टीएमसी यानी 1000 क्यूबिक फीट वाटर, राइट। अब दोस्तों आपको समझ आ गया, दिस इज द डिस्प्यूट जो दोनों स्टेट्स के बीच में चल रहा है। दोस्तों ये करने से पहले हमें थोड़ी जानकारी ज्योग्राफिकल होनी चाहिए। देखो अब आप, ये इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो है, राइट, जिसमें 360 डिग्री कवर करेंगे। अगर 360 डिग्री कवर करेंगे, कावेरी आ गया तो कावेरी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको ज्योग्राफिकली कावेरी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। कावेरी कहां से निकलती है, कहां से बहती है, किन किन स्टेट से ये फ्लो कर रही है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ये हमें पता होना चाहिए। यू गॉट इट। तो याद रखिएगा, साउथ इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, जिसको गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, दैट इज कावेरी रिवर, राइट। और कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ये वेस्टर्न घाट्स के आपके ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है कावेरी का। यू गॉट इट। और कावेरी जिस एरिया में बहती है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया, राइट। जिस एरिया में स्प्रेडिड है ना, जो फ्लो है कावेरी और कावेरी की ट्रिब्यूटरी का, वो टोटल कितना है, दैट इज 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा एरिया है जहां पे कावेरी अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ क्या करती है, एरिया को कवर करती है। इस 81,155 स्क्वायर किलोमीटर में से आपका 34,273 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कहां पे, आपका कर्नाटका स्टेट में। यू गॉट इट। और उसके अलावा 2,866 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया किसमें है, आपका केरला में, राइट। और रेस्ट जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 44,1600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये कहां स्प्रेडेड है, आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी। अब कावेरी रिवर का पानी इन चारों स्टेट्स में कैसे शेयर होगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही है आपका क्या, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आर यू गेटिंग इट। अब देखिए दोस्तों, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में कौन कौन, याद रखिएगा अभी मेन जो मुद्दा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन आ जाए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट में
कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? तो आप बोलोगे 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है। कौन कौन सी इन्वॉल्व है? 3 स्टेट। फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज केरला। ये 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी है। उस यूनियन टेरिटरी का नाम क्या? आपका पुदुचेरी, जिसका पुराना नाम था पौंडीचेरी। यू गॉट इट? अब देखिए, अब कावेरी वाटर डिस्प्यूट में क्या बोला जा रहा है? दिस डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कावेरी, और कावेरी का पानी किस तरीके से शेयर होगा, यही डिस्प्यूट चल रहा है। और ये शेयर किस किस पर्पस के लिए? कि इरिगेशन के लिए कहां कहां पानी कैसे कैसे शेयर करेंगे हम, पीने के लिए पानी कैसे शेयर करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज है वहां पे, राइट, वहां पे आपको बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। उन इंडस्ट्रीज के लिए कैसे वाटर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए क्या पानी छोड़ना है, यही डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन 4 स्टेट्स। लेकिन अभी मुद्दा, अभी करंटली कौन सी 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है? दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यू गॉट इट बच्चा? अब देखिए, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, ये क्या अभी का है? क्या इस साल का है? नहीं, ये बहुत बार आया। 2002 में आया, 2012 में आया। हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। अब देखो, मैं आपको कहां से ले जा रहा हूं, पहले करंट अफेयर्स में आया, उसके बाद ज्योग्राफी में आया, अब मैं आपको ये जो डिस्प्यूट है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं मैं, राइट। बच्चा देखो, कावेरी वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था आपका प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, मतलब 1947 से पहले। कब आपका स्टार्ट हुआ? 1892। कब बच्चा? 1892 में। और उस वक्त केरला तो आपकी कर्नाटका तमिलनाडु स्टेट तो हुई नहीं होगी। उस वक्त क्या होती थी? एक थी प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और एक थी प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। 1892 में पहली बार कावेरी वाटर के शेयरिंग को लेके जो डिस्प्यूट आया, कब देखने को मिला? किसके बीच में देखने को मिला? प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। और फाइनली बहुत सारी जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी क्या कहते हैं मीटिंग्स के बाद, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जो कब साइन हुआ? 1924 तक। और 1924 को लेके 1924 में एग्रीमेंट साइन हो दोनों के बीच में। और इस एग्रीमेंट को कब तक वैलिड रखा गया? 50 साल तक वैलिड रखा गया। मतलब 50 साल तक, कब तक? 1974 तक इसको वैलिड रखा गया। अब देखो बच्चा, मतलब 1974 क्या आ गया? 1974 आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर आपको कोई पूछे कि पहली बार प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट हुई 1974 में। अब 1974 में कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? जब कर्नाटका ने क्या करना स्टार्ट किया? अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम, जो नए डैम्स बनाए थे, डैम से जो रिजर्वायर बनाया था, जहां पे पानी को स्टोर करना था, उनमें कावेरी का पानी जब डाइवर्ट करने लगी, तब यह डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। किसके बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। और वो डैम जो कंस्ट्रक्टेड थे, वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों देखो, इस बार आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं पाएंगे, कावेरी रिवर को, है ना। कावेरी रिवर पे आपको डैम्स देखने की, कर्नाटका में कौन से बने हुए हैं, आपके तमिलनाडु में कौन से बने हुए हैं, कावेरी रिवर की आपके ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, रिवर ब्रांचेस कौन सी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कावेरी रिवर डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ? प्री इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, कब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किसके डायरेक्शन पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो पता होना चाहिए। यू गॉट इट? चलिए आगे, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों बोला क्या, देखिए, सिंस 1974 कर्नाटका स्टार्टेड डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ व्हाट? कावेरी टू फिल द रिजर्वायर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम्स, राइट। जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम थे, उनके रिजर्वायर को फिल करने के लिए कर्नाटका ने कावेरी पानी को क्या करना स्टार्ट कर दिया? डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और वो डैम कौन कौन से थे, ये पता होना चाहिए आपको। हरंगी डैम, कौन सा? हरंगी डैम। हरंगी डैम इज ऑन रिवर हरंगी। किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? हरंगी। आप कहोगे सर, अब आप पहले कावेरी बोल रहे थे, अब हरंगी में आ गए। तो दोस्तों, हरंगी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? कावेरी, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, हेमावती डैम, राइट। हेमावती डैम को किसमें कंस्ट्रक्ट किया गया? अगेन ऑन रिवर हेमावती, राइट। और हेमावती क्या है? हेमावती इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर व्हाट? कावेरी रिवर, राइट। और उसके बाद काबिनी डैम। काबिनी डैम पे भी जब आपका पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई कर्नाटक के द्वारा, यह डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। और काबिनी रिवर को लेके केरला बहुत पीछे पड़ा हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि केरला स्टेट फॉर्म होने के बाद जो काबिनी का ओरिजिन था, जो सोर्स था, वो कहां चले गया? केरला में ना। व्हाट इज काबिनी? काबिनी से ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। लेकिन अब केरला ये बोल रही है कि भाई, अगर काबिनी का सोर्स हमारी स्टेट में है, हमारे रीजन में, हमारे एरिया में, तो इसका जो वाटर का जो क्लेम है वो तो हम ही करेंगे ना। तो ये डिस्प्यूट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि केरला और कर्नाटका के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है कावेरी को लेके, वो कावेरी की किस ट्रिब्यूटरी पे है, तो आंसर आपका याद रखा, काबिनी, राइट। और यही न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम पे जब
जब कर्नाटका पानी क्या करने लगा, कावेरी का डाइवर्ट करने लगा, तो ऑब्वियसली जब पानी डाइवर्ट करेगा तमिलनाडु की तरफ पानी कम जाएगा। अब तमिलनाडु के फार्मर्स हैं, उनको एग्रीकल्चर करनी है भाई, है ना, तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज हैं, वो डिपेंडेंट है इसी वाटर पे, राइट। और तमिलनाडु का जो इरिगेशन है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो सारा डिपेंडेंट है इस पे। तो यहां से 1974 में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, और तमिलनाडु पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु ने बोला भाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तमिलनाडु ने बोला भाई हमारा कुछ हल निकालो, ठीक है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है तमिलनाडु को। नुकसान, अब जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट तमिलनाडु को चला रही है, तो उसमें तो प्रेशर आएगा। जिन लोगों ने गवर्नमेंट को जिताया वो तो एक्सपेक्ट करेंगे भाई, फार्मर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें प्रॉपर पानी मिलता रहे, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करेंगे हमें प्रॉपर पानी मिलता रहे, लोग एक्सपेक्ट तो करेंगे कि भाई साहब पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो बहुत एसेंशियल है ना, लाइफ के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए, वो तो एक्सपेक्ट करेंगे भाई। तमिलनाडु गवर्नमेंट को तो इसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने बोला भाई सॉल्व करो इसको। तो फाइनली क्या किया गया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। जो भी कावेरी वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, उसके रिलेटेड क्या किया गया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। कब दोस्तों, जून 1990 में, ठीक, जून 1990 में पहली बार क्या किया गया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया, और उसको अथॉरिटी दी गई कि आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो किस तरीके से पानी क्या होना चाहिए भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए बिटवीन दीज स्टेट्स। यू गॉट इट, है ना। और उनमें कौन कौन आ रहा है याद रखना, कौन कौन, मैंने आपको बताया, केरला आ रहा है, कर्नाटका आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, और पौंडीचेरी आ रहा है, जिसको हम आप पुदुचेरी बोलते हैं। सुनो बच्चा, लेकिन इसको कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को ये चीज डिसाइड करते करते 17 साल लगे। कितने साल बच्चा, 17 साल। और फाइनली 17 साल के बाद इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल डिसीजन दिया, और फाइनल डिसीजन देके ये बोला कि हाँ भाई इस तरीके से हम क्या करेंगे, कावेरी वाटर के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में। तो दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था, देखो, बोला है जो कावेरी बेसिन है उसमें जो टोटल वाटर अवेलेबल है ना, दैट इज व्हाट 740 टीएमसी। मैंने अभी आपको बोला था 1000 मिलियन क्यूबिक, मैं आगे बार बार नहीं बोलूंगा, राइट। तो 740 टीएमसी वाटर अवेलेबल है पूरा कावेरी रिवर पे उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ। बोला इस 740 में से हम तमिलनाडु को कितना पानी देंगे, तमिलनाडु को पानी मिलेगा 419 टीएमसी। लेकिन तमिलनाडु कितना डिमांड कर रहा था, तमिलनाडु डिमांड करता 512, लेकिन कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने कितना वाटर एलोकेट किया, आउट ऑफ 7 टीएमसी 740 टीएमसी कितना किया, 419, राइट। कर्नाटका के लिए कितना वाटर अवेलेबल करवाया ट्रिब्यूनल ने, वो करवाया 270 टीएमसी के, राइट। लेकिन कर्नाटका कितना डिमांड कर रही थी, कर्नाटका डिमांड करती 465, कर्नाटका कितना डिमांड करती 465। अब केरला को कितना पानी दिया गया, केरला ने डिमांड किया कितना बचा 99.8 टीएमसी, लेकिन केरला को कितना दिया गया 30 टीएमसी, कितना दिया गया 30 टीएमसी। उसके बाद पौंडीचेरी ने डिमांड किया कितना 9.3 टीएमसी, लेकिन पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी को कितना दिया गया 7 टीएमसी। तो ये पहली बार है ना 1990 में तो बना, 1990 में, राइट, जून 2000 जाके आपके साथ में इन द ईयर 2007 जाके कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने क्या किया बचा, ये फाइनल रिपोर्ट दी कि इतना पानी अवेलेबल है और इस पानी में से आप इस तरीके से ये एलोकेट होगा, डन। लेकिन प्रॉब्लम कहां आया, प्रॉब्लम ये आया कि दोस्तों अभी चल रहा है क्या, एल नीनो, मतलब अभी चल रहा है इंडिया में सूखा, ड्रॉट पड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत है। अगस्त का महीना सबसे ड्राइएस्ट था। तो इस वक्त ऑब्वियसली अगर कावेरी का जो पानी है इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, सोर्स क्या है मॉनसून, तो मॉनसून से अगर बरसातें कम होंगी बच्चा, तो ऑब्वियसली बात है कावेरी में भी पानी का फ्लो कम होगा। तो उस वक्त कैसे पानी को शेयर किया जाएगा इस ट्रिब्यूनल ने नहीं बताया। बस इस ट्रिब्यूनल ने उसको साफ साफ गाइडलाइन नहीं दी। इस ट्रिब्यूनल ने यह बोला कि जब भाई अगर पानी शॉर्टेज होता है तो उस वक्त क्या कहते हैं हम प्रोपोर्शनली पानी कम करेंगे। देयर वाज नो क्लियर कट गाइडेंस, ठीक है, गिवन बाय दिस ट्रिब्यूनल। यही डिस्प्यूट चला, सॉल्व हुआ 2007 में, बट 2007 में आधा अधूरा काम हुआ, राइट। जब आधा अधूरा काम हुआ 2007 में, तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर परेशान,
तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर पहुंच गई भाई आपके सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि भाई इस ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया कि पानी को ऐसे ऐसे एलोकेट करना है, वो तो कर्नाटका कर नहीं रही है। तो आप हमें बताएं कि हम क्या करें, हमारे लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की बहुत ज्यादा कम हो गई है, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, तो आप बताएं हम कहां जाएं, राइट। तमिलनाडु पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, फाइनल वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई गवर्नमेंट को कि आप इसको सॉल्व करें, फाइनल वर्डिक्ट दिया। और 20 फरवरी 2013 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली, किसके बेसिस पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और फाइनली फिर डिसाइड किया गया कि अब पानी जो एलोकेट होगा वो इस तरीके से एलोकेट होगा। अब देखो इसमें क्या चीज ऐड करी गई जिससे थोड़ा डिस्प्यूट कम हुआ। इसमें ऐड किया गया एल नीनो, मतलब जब भी ड्रॉट होगा तो उस वक्त पानी कैसे शेयर होगा। इस 2013 की गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में क्लियर कट गाइडलाइंस थी। मतलब जो आपके पहली ट्रिब्यूनल ने, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने जो गाइडलाइन दी थी उसको चेंज नहीं किया गया, उसमें बहुत हल्का चेंज लाके और उसमें क्लियर कट बताया गया कि जब भी पानी शॉर्टेज होगी कावेरी में तो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए बच्चा, तो फाइनली गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन दिया उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब देखिए पानी का एलोकेशन सेम रखा जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने जो रखा होता है, देखो सेम 419 इसके लिए तमिलनाडु के लिए जाएगा, कर्नाटका के लिए 270, केरला के लिए 30, पुदुचेरी के लिए 7। लेकिन इस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में एक चीज ऐड करी गई कि भाई ये जो पानी है, राइट, ये जो पानी है ये दो सिचुएशन में ये वाटर शेयरिंग चेंज हो सकता है। दो सिचुएशन में, एक वो सिचुएशन क्या दी, देखिए एक था अबव नॉर्मल ईयर, एक था क्या, बिलो नॉर्मल ईयर। क्या, एक था अबव नॉर्मल ईयर या था बिलो नॉर्मल ईयर भी बोलते या बोलते बिलो नॉर्मल वाटर ईयर, यार दोनों सेम है। तो बोला जब भी जिस साल अगर वाटर अवेलेबल है अबव 740 टीएमसी तो उसको हम बोलेंगे क्या, अबव नॉर्मल वाटर ईयर। मेरी बात क्लियर हो गई। इस सिचुएशन में कर्नाटका को क्या करना है, कर्नाटका को 192 टीएमसी ऑफ वाटर रिलीज करना ही करना है। कब, जब वाटर एक साल में अवेलेबल है कितना, 740 टीएमसी। तो तब कर्नाटका को कितना पानी रिलीज करना है, 192 टीएमसी, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वाटर ईयर। लेकिन अगर नॉर्मल वाटर ईयर नहीं है, बिलो नॉर्मल वाटर ईयर है। बिलो नॉर्मल वाटर ईयर का मतलब कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है कावेरी बेसिन पे दैट इज बिलो 740 टीएमसी, तो उस वक्त कर्नाटका को इतना पानी रिलीज नहीं करना पड़ेगा, राइट, इतना रिलीज नहीं करना पड़ेगा। भाई ये हो गया, अब तो डिस्प्यूट खत्म हो जाना चाहिए, है ना दोस्तों, अब तो डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए। लेकिन डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा, डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अप्रोच किया, ठीक है, सन 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिर अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज हेल्प अस आउट। कर्नाटका जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही है, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में आप लोगों ने दिया था वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही है, प्लीज सेव अस, हमें बचाएं। तो फाइनली देखिए हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। अब बच्चा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कब कर सकती है, कर्नाटक जो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अंडर आर्टिकल 136 कर्नाटका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को क्या किया था, अपील किया था, ठीक है, इसको बोलते हैं अपील बाय स्पेशल लीव, याद रखिएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट के साथ आई 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दी 2018 में। उनने बोला कि थोड़ा सा चेंज लाते हैं, राइट, थोड़ा सा चेंज क्या लाते हैं, कर्नाटका को पानी थोड़ा ज्यादा देते हैं तभी कर्नाटका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि आपको पहले एलोकेट किया था 490 टीएमसी, याद है ना बच्चा, अभी हमने पढ़ा था कि 490 टीएमसी आपको वाटर एलोकेट किया था। तो अब आपको पानी कितना थोड़ा कट करके आपको 404 टीएमसी वाटर दिया जाएगा, ये तमिलनाडु को बोला। और कर्नाटका को जो वाटर दिया जा रहा था पहले कितना दिया जा रहा था, याद करो बच्चा, दैट वाज व्हाट 270, अब बढ़ा दिया कर्नाटका के लिए। कर्नाटका को बोला कि अब आपको पानी कितना दिया जाएगा, 284। खुश, कर्नाटका को ये बोला गया। पहले आपका काम था, चलो आपका बढ़ा देते हैं, पहले 270 था तो अब हम 284 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 284 कर लेते हैं।
यू गॉट इट, है ना? तो साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइन दी, गवर्नमेंट को, यह बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपको क्या बनाना है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। क्या बनानी है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है, और साथ में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बनानी है। भाई साहब, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम जानने से पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको इन दोनों बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया? याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया 1 जून 2018 को। यह बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, राइट? कौन सी? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी को ठीक 1 जून यानी 3 हफ्ते के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया, राइट? और इसका काम क्या है? इन दोनों कमेटीज का काम है कि जो भी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ड्यूरिंग व्हाट नॉर्मल ईयर एंड ड्यूरिंग व्हाट बिलो नॉर्मल वाटर ईयर, वो क्या गाइडेंस रहेंगी, उसको कौन फॉलो करेगा, उसका सबको सुपरवाइजरी करना किसका काम रहेगा? आप दोनों का काम रहेगा। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ गए? तो अब देखिए बच्चा, क्या मंथली स्केड्यूल है पानी रिलीज करने का? बोला नॉर्मल वाटर ईयर अगर है, राइट, नॉर्मल वाटर ईयर है तो 177.25 टीएमसी का वाटर कर्नाटका रिलीज करेगी। मेरी बात क्लियर होगी? और इसमें से ये जो 177.25 टीएमसी का वाटर कर्नाटका को हर साल रिलीज करना है, जो वापस से मॉडिफाई हुआ था, उसमें से साउथ वेस्ट मानसून जब आते, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, इसमें से कितना पानी रिलीज हो जाना चाहिए? 123.14 टीएमसी का पानी रिलीज हो जाना चाहिए, राइट? जो आज भी अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु गवर्नमेंट कर्नाटका फॉलो नहीं कर रही है। और यही वजह है कि अगस्त में ये दोनों स्टेट कंटिन्यूटी में आपकी न्यूज में है कि भाई ये पानी रिलीज करें। ये जो मैंने आपको बताया, आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फाइनली बचा, कर्नाटका वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बोला कब? 31 अगस्त को एक एफिडेविट फाइल किया, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि हां भाई, अब कर्नाटका ने ऑलमोस्ट 1,49,809 क्या कर दिया है? आपका पानी रिलीज कर दिया है। किसको दे दिया है? आपके तमिलनाडु के। मतलब अभी अकॉर्डिंग टू 31 अगस्त, अभी बचा 2-3 दिन पहले की बात है, राइट, कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एफिडेविट फाइल किया, और एफिडेविट फाइल करके बोला कि 1,49,089 जो है क्यूसेक वाटर जो है आपका रिलीज कर चुका है। कौन? कर्नाटका, तमिलनाडु को। तो दोस्तों, अब साथ में कर्नाटका गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को यह भी बोला कि तमिलनाडु को समझना चाहिए कि ये एल नीनो चल रहा है। एल नीनो चल रहा है, मैं बार बार एल नीनो बोल रहा हूं। शायद कोई बच्चा अभी जिसने ज्योग्राफी ना पढ़ी हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसको एल नीनो समझना आ रहा हो। लेकिन आप कंटिन्यूटी में रहिए, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो एल नीनो पे ही रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, ऐसी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आई होप आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी कवर हुआ, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी कवर हुआ, ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव भी कवर हुआ, हमने कर्नाटका वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, हमने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा, हमने आर्टिकल 136 के बारे में जानने की कोशिश करी, जिसमें से एक स्टेट क्या कर सकती है अंडर आर्टिकल 136, दैट स्टेट कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जो तमिलनाडु ने किया। ठीक है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आपके जो भी दोस्त, आपके जो भी भाई बहन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो बहुत दूर हैं, जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, आप उन तक भी ये लिंक पहुंचाएं, उनको शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो घर बैठे अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रांग बना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।